जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमएलएस द टॉपर्स फैक्ट्री में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बेसिकली ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम लोग बताते चले, जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और इसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने थर्ड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का जो थर्ड एडिशन है वो किस मिनिस्ट्री ने 19 से 22 सितंबर जो न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, किस मिनिस्ट्री ने किया था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जो फूड वर्ल्ड इवेंट जो है बेसिकली एक ग्लोबल इवेंट है, राइट। एक ग्लोबल इवेंट है ताकि जो वर्ल्ड लेवल पे फूड से रिलेटेड जो प्रोस्पेरिटी है उसको डेवलप किया जा सके, राइट। और इसके अंदर देखा जाए तो टोटल 19 कंट्रीज ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग 26 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये आपको ध्यान देना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है, तो देख सकते हैं अभी ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI, है ना, जो कि दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, राइट। अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है, तो जैसे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी जो है बेसिकली ये थीम है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का, जो दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो ऑप्शन 4 जो होगा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोग देना चाहते हैं कि जो बच्चे 2025 के लिए जामिया एमई बीएलएलबी की स्पेशल लॉ एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए फ्रेश ये ऑनलाइन बैच जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है। इसके इस बैच के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड वीकली टेस्ट एंड ऑनलाइन मॉक्स, साथ में डेली बेसिस पे जो है आपको, है ना, जो प्रैक्टिस शीट्स होती है इन द करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, क्विज, वन लाइनर, एमसीक्यूज, ये सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपका गाइडेंस, मेंटरिंग सेशंस, पर्सनलाइज्ड अटेंशंस, डाउट सेशन एंड एग्जाम क्लासेस जो होंगे वो एग्जाम तक होंगे, राइट। ये जो बैच है 5 नवंबर से शुरू हो रहा है और अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है फिलहाल 3000 का। बैच 12,000 का है और अभी आप इसको एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ 9,000 के अंदर, राइट। क्लासेस जो है एग्जाम तक चलेंगी और जिस बच्चे को इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैच ज्वाइन करना हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो बच्चे ऑफलाइन मोड पर तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जो सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली जामिया नगर में है। जो बच्चे ऑफलाइन मोड पर तैयारी करना चाहते हैं तो 20 बच्चों के लिए एक हमने फ्रेश बैच लॉन्च किया ऑफलाइन मोड पे, ठीक है, जिसका नाम है शिखर 1.0। जो जामिया एमई बीएलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं 2025 में, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करके आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये मेक इन इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि किस डिपार्टमेंट ने या मिनिस्ट्री ने, है ना, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है बेसिकली, है ना, उसको जो है इम्प्लीमेंट किया है। और अभी आपने देखा भी होगा कि एक 10 साल जो है बेसिकली पूरे किए हैं सितंबर 2024 के अंदर, राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग मेक इन इंडिया की बात करें, मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव की बात करें, तो 10 साल पूरे किए हैं अभी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है 25 सितंबर 2014 को, है ना, ये स्टार्ट हुआ था। और अभी 2024 में बात करें तो रिसेंटली इसके 10 साल किए गए, राइट। तो अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो देखो इसका क्लियर आंसर जाएगा, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज MOC&I, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर जो जाएगा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है ऑप्शन 2, दैट विल बी करेक्ट इन दिस केस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है अभी टेम्पररी जो है बेसिकली एक मिनी मून जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है जो कि अर्थ को रिवॉल्व करेगा 29 सितंबर से लेकर के 25 नवंबर तक, राइट। मतलब उसके ऑर्बिट के अंदर आप कह सकते हो एक, है ना, मतलब एक टुकड़ा आप कह सकते हो, जैसा आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। एक ये टेम्पररी जो है बेसिकली मिनी मिनी एस्टेरॉइड कह सकते हैं, वो देखने को मिला है ना। इसको आप मिनी मून कह सकते हो, राइट, है ना। और ये एक्चुअल में एस्टेरॉइड है जो अर्थ के राउंड 29 सितंबर से लेकर के 25 नवंबर तक जो है ये रिवॉल्व करेगा, राइट। तो ये जो है फिर इंडिया के ऑर्बिट में आया है। और इससे पहले आप देखोगे तो 1991 के अंदर भी
कुछ ऐसा मिनी, जो फर्स्ट मिनी मून जो है वो 1991 के अंदर जो है ये स्पॉट किया गया था, राइट। अगर इसकी बात करें, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो डिस्कवर किया गया है दैट इज 2024 PT5, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो आंसर क्या जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज 2024 PT5। दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इसमें से किसने 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 ईयर के, है ना, एज के अंदर 2024 का हुरुन इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उसने जो एक लिस्ट रिलीज की है ना, उसमें किसने टॉप किया, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन की बात करें तो उसमें किसने टॉप किया, राइट। इस लिस्ट की हम लोग बात करें, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग 5 यंग एंटरप्रेन्योर की हम लोग बात करें, जो टॉप जो क्या है वो है क्या है, अंकुश सचदेवा। किस कंपनी से रिलेटेड है, शेयर चैट से रिलेटेड है, राइट। और अगर वुमेन कैटेगरी की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, जो टॉप नंबर जो है दैट इज परिता पारेख एंड ईशा अंबानी। ये टोटल कंपनी की है, रिलायंस रिटेल कंपनी की है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर मैन की बात करें, ओवरऑल बात किया जाए तो अंकुश सचदेवा, अदरवाइज अगर वुमेन लिस्ट की बात की जाए तो परिता पारेख एंड ईशा अंबानी, ये आपको ध्यान देना है, राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा दैट इज अंकुश सचदेवा। ऑप्शन 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, है ना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है बेसिकली 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया गया है, किसको दिया गया, किस एक्टर को दिया गया है, तो इसका आंसर जाएगा दैट इज मिथुन चक्रवर्ती, राइट। तो देख सकते हैं जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ना, वो इनको जो है आपके दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दे रही हैं। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है ये सिनेमा का हाईएस्ट, सबसे बड़ा अवार्ड कहलाता है, राइट। ये कंट्री का हाईएस्ट फिल्म ऑनर जो है 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ये ध्यान देना है आपको, राइट। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, और जो आपके मिथुन चक्रवर्ती हैं वो 54th रिसिपिएंट बने हैं, ये ध्यान देना है। और जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो ऑर्गेनाइज किया गया ये कौन सा है, 70th है, राइट, ये ध्यान देना। और फर्स्ट टाइम 1969 में जो दिया गया था ये देविका रानी को दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान देना। तो अभी किसको मिला, वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। और इस अवार्ड में क्या दिया जाता है, इसमें 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, या अगर डॉलर की बात करें तो यहाँ पर $13,000 की वैल्यू दी जाती है, जो कि 10 लाख के बराबर होती है, राइट, ये ध्यान देना है। और साथ में एक सिल्क रोल दिया जाता है, शॉल दिया जाता है, और गोल्डन लोटस दिया जाता है, स्वर्ण कमल, ठीक है। और इसको प्रेजेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देख सकते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और अगर हम लोग बात करें जो फाल्के हैं, दादा साहब फाल्के, वो कौन थे, वो इंडिया सिनेमा के फादर कहलाते हैं, राइट, ध्यान देना आपको, है ना, हिंदी सिनेमा के वो जनक माने जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और उन्होंने एक मूवी भी जो है बेसिकली, है ना, जो पहली फिल्म जो है वो इन्होंने बनाई थी, डायरेक्ट किया था, और स्क्रीन राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, दैट इज राजा हरिश्चंद्र। किस ईयर में, 1913 में। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड, राइट। और अवार्ड वाले क्वेश्चन तो जामे में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की हम लोग बात करें, WEHD, इसको हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन किया जाता है। अगर हम इस दिन की हम लोग बात करें स्पेशली, ठीक है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है बेसिकली एवरी ईयर 26 सितंबर को सर्व किया जाता है, ताकि एनवायरमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इनकरेज किया जा सके, राइट, ये ध्यान देना है, राइट। और जैसे आप देख पा रहे हैं 26 सितंबर, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। जो थीम क्या है ना, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे का, तो दैट इज क्रिएटिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ये जो है इसका थीम है। तो ये थीम आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। और अगर हम लोग बात करें, ये जो मनाया जा रहा है बेसिकली, ये कब से मनाया जा रहा है, ये 26 सितंबर को मनाया जा रहा है 2011 से। जो पहले जो मीटिंग जो हुई थी IFEH, दैट इज आपको पता है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी बाली इंडोनेशिया में 2011 से। तब से ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि जो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे जो है वो 26 सितंबर को मनाया जाए, राइट। और अगर हम लोग इस फेडरेशन की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंटरनेशनल फेडरेशन एनवायरमेंटल हेल्थ, तो इसके भी प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज ब्रूनो, है ना, सिवेटकोविक।
और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज लंदन यूके। ये ध्यान देना है। अभी टोटल इसमें 40 मेंबर्स हैं और ये 1986 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक पार्ट है जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज 26 सितंबर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि अभी आप रिसेंटली हम लोग बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, है ना। ये एक रिपोर्ट आई है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने रिलीज किया है। तो उसमें इंडिया की पोजीशनिंग क्या थी, राइट, ये आपको ध्यान देना है। जैसे देख सकते हो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें, स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है और इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो 58 आई है इस पोजीशन पे। ये ध्यान देना है ना। ये जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड जो है वो इंस्टीट्यूट है ना। और ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है, ये जो लिस्ट के अंदर हम लोग बात करें तो ये जो कंट्रीज हैं उसमें आपको ये बताया गया है कि वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री कौन सी है, राइट। और 11वीं बार 11th कंसेक्यूटिव टाइम जो है स्विट्जरलैंड जो है बेसिकली ओवरऑल टॉप किया है इसके अंदर। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया रैंकिंग की हम लोग बात करें तो अभी 2024 में 58 रैंकिंग 58 पोजीशन और उससे पहले 56 थी, यानी 2 पोजीशन और नीचे आई है, ड्रॉप हुई है। ये आपको ध्यान देना है, राइट। एंड सिंगापुर जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो जाएगा वो 58 जाएगा, राइट। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 58, या ऑप्शन 5 यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दैट इज 58। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, स्पेशली अक्टूबर मंथ का। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।